जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों एवं युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम 1857 की क्रांति यानी राजस्थान में इसका क्या कारण था, क्या कुछ असफलता है, उन सब के बारे में अपन आज विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले अपन मुख्य मुख्य कारण देख लेते हैं कि क्या कारण था 1857 की क्रांति का राजस्थान के अंतर्गत। पहला अपन कारण देखेंगे, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। मतलब राजा महाराजा का जो शासन था उसके अंतर्गत अंग्रेजी कंपनियों ने वो दखल देना शुरू कर दिया। दूसरा अपन जो बात करें तो राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष। राजा महाराजा जो शासन प्रणाली थी, जो प्रक्रिया थी, उसमें उत्तराधिकारी की एक प्रक्रिया थी। जो निसंतान होते थे उसमें उत्तराधिकारी गोद लेने की जो परंपरा थी उसमें भी अंग्रेजी कंपनियों ने है वो दखल देना शुरू हो गया। उसके प्रश्न पर भी है वो असंतोष पैदा हो गया। सामान्य जनता की भावना तीसरा इसका कारण है। यानी राजस्थान में जो सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध थी, अंग्रेजों के जो विरुद्ध थी, क्योंकि अंग्रेज अपनी धर्म, प्रसार नीति, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों को यहाँ पर अपनाना चाहते थे। इसलिए यहाँ की जो है वो जनता है वो अंग्रेजों के विरुद्ध थी। आगे अपन देखेंगे तो राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। यहाँ जो विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक मामले थे राजा महाराजा के, उसमें भी अंग्रेजी कंपनियों ने वो दखल देना शुरू कर दिया। सामंतों की मनोदशा, ये भी एक पांचवा जो कारण है। इसमें क्या हुआ था कि 1818 ईस्वी में संधियों के पूर्व तक शासकों को मुख्य सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। विभिन्न प्रकार जो शासक थे उनको मुख्य जो शासक थे उन पर निर्भर रहना पड़ता था। उसमें है उनकी मनोदशा पर वो रोष व्यक्त हो गया। तो ये जो मुख्य कारण थे पांच, इन कारणों से राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज हो गया। अब अपन देखेंगे कि तात्कालिक कारण क्या था, इस क्रांति का जो तात्कालिक कारण पूरे भारत में क्या था उसके बारे में, क्योंकि इसका प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो अपन समझ लेते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण यहाँ समझिए, एनफील्ड राइफलों में, एनफील्ड जो राइफलों थी अंग्रेजों की, उसमें प्रयुक्त कारतूस, जो कारतूस लगाए जाते थे उसके अंतर्गत गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अंग्रेजों ने वहां जो कारतूस लगाए जाते थे एनफील्ड राइफलों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना लगा, क्योंकि जो राइफल थी उनको प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो मुंह से खोलना पड़ता था क्योंकि इसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, इस कारण उसका भारी विरोध करना पड़ा। ये इसका है वो तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो इसमें इसका मुख्य आंसर गाय एवं सूअर की चर्बी के प्रयोग के कारण। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। अब अपन बात करें इसमें कि 1857 में जो क्रांति हुई थी तो राजस्थान में कितनी सैनिकों की जो छावनियां थी उसके बारे में। तो मुख्य रूप से 6 छावनियां थी राजस्थान के अंदर। जैसे नसीराबाद, इसका मुख्यालय अजमेर अपन यहाँ है। रेजिमेंट है वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। सेकेंड जो थी नीमस, जिसका मुख्यालय था ग्वालियर। और इसका जो रेजिमेंट था वो मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट, यानी उतना ये एरिया कवर था। फिर सावनी तो एरिनपुरा, जिसका मुख्यालय था पाली। जोधपुर लीजन जितना भी था वो थी एरिनपुरा सावनी के। चौथी जो देर की एवली, जिसका मुख्यालय था टोंक, जो कोटा कंटीजेंट के अंतर्गत आता था। पांचवी जो अपन बात करते हैं ब्यावर सावनी, जो जिसका मुख्यालय था अजमेर और मेर रेजिमेंट के अंतर्गत इसका था। फिर अपन बात करें अंतिम जो सावनी थी खेरवाड़ा, जिसका मुख्यालय था उदयपुर और ये था भील रेजिमेंट के अंतर्गत आते थे। तो इसमें से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कितनी सावनियां हैं, मुख्यालय कहाँ है, कौन सी रेजिमेंट में है, तो ये भी आपको लिखना जरूरी। फिर अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई। तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई और 10 मई 1857 से। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार लिख लीजिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं इसमें से, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते। अगले जो अपन बात करते हैं इसमें कि राजस्थान के अंतर्गत
क्रांति जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, कुछ इसमें एजेंट भी है वो नियुक्त किए थे उस रियासतों पर। जैसे रियासत दे रहे कि कोटा रियासत है, उसमें पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन है वो कोटा रियासत के एजेंट थे। जोधपुर रियासत की अपन अगर बात करें तो वहाँ मैक मैनसन थे इसके एजेंट। भरतपुर रियासत थी वहाँ मॉरिसन थे। उदयपुर रियासत की बात करें सॉवर्स और थे वहाँ के एजेंट। सिरोही की जो अगर बात करें अपन रियासत तो वहाँ थे जेडी हॉल। और जयपुर रियासत थे वहाँ के थे जो एजेंट ईडन। ये इसमें से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी रियासत थे के कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे ब्रिटिश के जो राजस्थान के अंदर नियुक्त किए गए थे। अब इन सब के ऊपर ये किसके अधीन थे इसके बारे में भी अपन को जानकारी लेना है। तो ये राजस्थान के तत्कालिक एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, इन सब के ऊपर एक तो जो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये सभी जो दे रखे हैं रियासतों के एजेंट है वो इसके अधीन थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। ये थे एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो इसके बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। इसका भी प्रश्न आता है, उसमें एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और ये रियासतों के एजेंट थे। इसको भी आप एक बार लिख लीजिए। अब अपन देखेंगे राजस्थान में जो 1857 की क्रांति थे उसकी असफलता, यानी वो सफल नहीं हो पाई। असफलता के क्या कारण थे देखिए। तो असफलता के कारण थे मुख्य रूप से अपन पढ़ते हैं। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान। राजस्थान के अंदर जो अधिकांश राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों को भरपूर सहयोग कर लिया। क्रांति समय से पूर्व शुरू हो गई, समय से पहले शुरू हो गई थी। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई थी, कुछ सीमित स्थान है वहीं से इसकी शुरुआत हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू, एक साथ समय अलग अलग समय पर शुरू होने से ये क्रांति असफल हो गई। कुशल एवं संगठित नेतृत्व लीडर की कमी, थोड़ी इसका अभाव था उस समय। राजस्थान की क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। राजस्थान की जितनी भी क्रांति थी उसका परस्पर तालमेल नहीं बैठा। साधनों का उसमें इतने साधन नहीं थे कि समय पर वो पहुंच सके। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। ये जो क्रांतिकारी थे इनका मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के जो शासक थे इन्होंने तात्या टोपे का है वो सहयोग नहीं किया। इन्हीं कारणों से राजस्थान में ये क्रांति है वो असफल हो गई, असफलता के कगार पर पहुंच गई। अब इसका समापन कैसे हुआ तो अपन समापन भी देख लेते हैं क्योंकि इसका भी कई बार प्रश्न आता है। तो जून 1858 में अंग्रेजों के अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित, अधिकांश रियासतों पर अंग्रेजों ने पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर जो क्रांतिकारी थे तात्या टोपे, कोटा के दो क्रांतिकारी थे, एक जयदयाल और मेहराब अली खान, इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी लगा दी इन तीनों के, तात्या टोपे, जयदयाल, मेहराब अली खान, तीनों को है फांसी पर चढ़ा दिया और क्रांति का है वो समापन कर दिया। अब अपन देखें कि जो क्रांति असफल हो गई, समापन हो गया, अब इसके क्या परिणाम रहे, कुछ परिणाम क्या प्राप्त हुई असफलता के परिणाम। देखिए ये तो अपन पढ़ा था अभी आगे असफलता के कारण। अब इसके असफलता के परिणाम के बारे में अपन बात करें, इसमें से कई बार इसका प्रश्न है वो पूछा जाता है। जैसे अपन देखेंगे तो 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली। ब्रिटिश के जो संरक्षण उसके अधीन चलेगी बहुत सारी रियासतें। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा संधियां जारी कर दी। बहुत सारी कंपनियों द्वारा वो संधियां जारी कर दी विभिन्न रियासतों में। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो राजा महाराजा का जो था जो, और दूसरा अंग्रेजों का भी दोहरा अंकुश हो गया गुलामी का। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण विभिन्न लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब अंग्रेजी शिक्षा उस समय शुरू हो गई थी, इसके कारण जो लोगों में है वो राष्ट्रीय जागृति प्रादुर्भाव यानी प्रकट हो गया उस समय राष्ट्रीय जागृति का। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया, ये इसके परिणाम हो गया।
ही मुख्य मुख्य इसके परिणाम दे रखे, इसमें से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपन बात करें, इसमें एक महत्वपूर्ण दे रखी है, अंतिम बात है कि ये क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, क्योंकि 1858 में इसका समापन हो गया, परंतु आगे की पीढ़ियों के लिए ही है वो प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांति ने भारत की जो आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार ही 1857 की क्रांति है वो राजस्थान में संपन्न हुई। कारण, परिणाम, असफलता के सब कुछ मैंने आपको बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम जल्द ही लाइव क्लास शुरू करेंगे, जिसमें विभिन्न टॉपिक समय समय पर संवाद शुरू करेंगे। आप देखते रहिए जीत के अल्फाज।